पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक कक्कड़ के लिए पाकिस्तान मिशन ने वहां पे बहुत कोशिशें की कि कोई इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ खड़े खड़े हाथ मिलाने जैसी भी मुलाकात हो जाए, जैसे जो बाइडेन है, जैसे कोई और बड़े लीडर हैं जो उधर, तो उनके साथ, लेकिन किसी ने घास नहीं डाली। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती थी। बाकायदा इस मुल्क के अवाम के ऊपर के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारा। न्यूयॉर्क में तो बड़े बड़े लीडर्स मिल रहे हैं। मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए हुए हैं, मेरे ख्याल आज या कल पहुंचे हैं, और उन्होंने जाते ही दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं। एक तो उन्होंने क्वाड की मीटिंग हुई है, जिसमें आपको पता है जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। डॉक्टर साहब, हमारे वजीर आजम उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इजराइल हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर ज़रा कंपैरिजन कीजिए इंडिया और पाकिस्तान की। कि इंडिया के प्रधानमंत्री, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जयशंकर साहब हमारे गए थे यूएन में स्पीच देने के लिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी गए होते तो कई सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सामने से मिलने के लिए आते। या फिर मान लीजिए कि किसी प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की जाती तो हर कोई मिल लेता, मतलब कोई डिनाई नहीं करता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री वहाँ पर गया है, वहाँ पर बहुत लॉबी की गई कि भाई उनसे कोई मिल ले, भले ही बैठ के 10-15 मिनट ना मिले, खड़े खड़े मिल ले, जिससे वो पाकिस्तान में थोड़ा पीआर चला सके कि देखिए भाई ये हमारे प्रधानमंत्री, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने ये बात कर दी, ये बात कर दी, ये मुलाकात कर ली, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ज़रा सोचिए, मतलब बाइडन भी वहीं पर थे, दूसरे कई सारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी वहीं पर थे, ऋषि सुनाक भी वहीं पर थे, सब ने मिलने से एकदम मना कर दिया। मतलब सोचिए कि पाकिस्तान की हालत क्या होती जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक कक्कड़ के लिए पाकिस्तान मिशन ने वहां पे बहुत कोशिशें की कि कोई इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ खड़े खड़े हाथ मिलाने जैसी भी मुलाकात हो जाए, जैसे जो बाइडेन है, जैसे कोई और बड़े लीडर हैं जो उधर, तो उनके साथ, लेकिन किसी ने घास नहीं डाली। G20 का इतना ह्यूज जो इम्पैक्ट पड़ा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद अब दुनिया के लीडर्स के पास काम है। वो फालतू नहीं बैठे हुए कक्कड़ की तरह कि पाकिस्तान तुम आर्मी ने चलाना, इसके पास तो कामकाज है नहीं। इस बार की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस एनुअल समिट में बाइडेन तो उधर ही रहता है, अमेरिकन है तो वो तो था, बाकी ना चाइना का जी जिनपिंग था, ना रशिया का पुतिन था, ना फ्रांस का मैक्रोन था, ना इंडिया के मोदी जी थे, ना ऋषि सुनक ऑफ यूनाइटेड किंगडम थे, ना सऊदी अरब के थे, ना किसी के नहीं थे। लेकिन ये पहुंच गए। इनको ये समझ नहीं आती कि अव्वल तो पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता, और ऊपर से आप तो एक अनइलेक्टेड केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके लिए क्लियरली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज लिखी हुई हैं कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है। ये कक्कड़ साहब की जो कहानी है ना जाने की, ये जाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, और जो वापसी की कहानी है आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती थी। बाकायदा इस मुल्क के अवाम के ऊपर के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारा कि तुम हो इसी काबिल। सही। दूसरा, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मैसेज जाए कि भाई ये वो मुल्क है जो डिफॉल्ट की तलवार जिसके सर पे लटक रही है, जिसके अपने यहाँ लाले पड़े हुए हैं। अब ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। जाने की कहानी, वापसी की कहानी, और वहां कर क्या रहे हैं, एक एक चीज वो है जो शर्मिंदा कर देने वाली। सही। एक एक चीज, कोई एक चीज नहीं है। आप मुंह ढा के पहले तो न्यूयॉर्क चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में तो बड़े बड़े लीडर्स मिल रहे हैं। मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए हुए हैं, मेरे ख्याल आज या कल पहुंचे हैं, और उन्होंने जाते ही दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं। एक तो उन्होंने क्वाड की मीटिंग हुई है, जिसमें आपको पता है जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। डॉक्टर साहब, हमारे वजीर आजम उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो
चाइना के इजराइल है। क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना, ये सूट करता था? आपके जो होस्ट है उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा, और दूसरा आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, 2 रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप है उनके साथ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं अगर देखा जाए। और तीसरी क्या चीज होनी चाहिए? आप ना सिर्फ चाइना से मुखलस नहीं है, आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं है। आप अफगानिस्तान के साथ मुखलस हैं, जिसके पीछे आपने सारा कंट्री तबाह कर दिया, अगली जनरेशन सारी तबाह कर दी है। आज वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है। आप किसके साथ हैं सवाए डॉलरों के या पाउंड्स के? मैं ये मेरे लिए भी एक मुझे भी चाहिए, मुझे को एजुकेट करे। और जाने के लिए मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि ये किया होगा उन्होंने। फिर मैंने कुछ लोगों से राब्ते किए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। सही। और जो तफसीलात है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें एग्जैजरेटेड है, लेकिन जब आप वापसी की और वहाँ स्टे की और वहाँ मुलाकातों की कहानी सुनते हैं तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। जिसके तकरीबन 80% फॉरेन मिशंस को सैलरी नहीं मिल रही। किसी का ये 2 महीने से नहीं आई, किसी की इस महीने लास्ट मंथ की नहीं आई, किसी के पास 4 महीने से पैसे नहीं गए, किसी के पास 3 महीने से पैसे नहीं गए। आपके पास उनको सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। आपके डिप्लोमेटिक मिशन, सफारती मिशंस, वो अपना काम, अपने ऑपरेशंस रोक कर बैठे। वो एक नॉर्मल रूटीन की जो डिप्लोमेटिक इवेंट्स करवाना होता है वो नहीं करवा पा रहे। आपके वज़ीर आज़म साहब ने लैंड करना है पेरिस में, एहतमाम किया जाए। वो 12-13 फॉरेन मिनिस्टर्स से या काउंटर पार्ट से जलील अब्बास जिलानी मिल चुके हैं। ईरान के अलावा किसी ने मुलाकात नहीं की। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने की है IMF वाला मामला, और एक मुलाकात जिसमें उनका बाजू पकड़ के 2 हाथों से जी कर रहे हैं हैंडशेक, जिसमें उन्होंने टैक्स की डिमांड रखी है। बिल गेट्स से मिले हैं, कोई किसी कंपनी के एक आधे को CEO के माइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, फलाने में, उसके साथ। अब वो हैं या नहीं है कोई नहीं पता। साथ में एक सहाफ़ी के साथ मुलाकात करके बहुत खुशी हुई, उसका ट्वीट किया हुआ है। वो एक ट्वीट किया हुआ है जनाब के मसूद, अपने एम्बेसडर मसूद खान के हवाले से कि वेरी गुड टू। चलें, अच्छी बात है, आपने कोई किसी एम्बेसडर को भी रिकग्नाइज़ कर लिया। और आपकी जो इवेंट्स चल रहे हैं, नॉर्मल जो इवेंट्स चल रहे हैं, वहाँ पर जहाँ 100 बंदा तकरीर कर रहे होते, साडा प्राइम मिनिस्टर की तकरीर कर रहे, ये चल रहे हैं उनके इवेंट्स। कोई आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं, जिनको आप मीटिंग्स कह के काकड़ साहब अपने ट्विटर के ऊपर डाल रहे हैं, वो पुल असाइड भी नहीं है। यानी एक पुल असाइड होती है कि आप एक इवेंट में इकट्ठे होते हैं, आप उनको पोर्ट्रे करें कि तहत मीटिंग हो रही है, 1-on-1 मीटिंग हो रही है, कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट मीटिंग हो रही है, उसका एक फॉर्मेट होता है, 2 मुल्कों के झंडे लगते हैं। हमेशा जब भी पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जाता है, उसकी डिपार्चर की वीडियो आती है, उसकी लैंडिंग के बाद रिसीव करने की, अराइवल की आती है, कोई बुके दे रहा है। हाँ। आपका एम्बेसी का स्टाफ ही दे रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ दोस्त हैं न्यूयॉर्क में जो गए हुए हैं, उन्होंने मांगी तो उनके पास तो वॉइस नोट भी मौजूद है स्टाफ की तरफ से कि हमें मना किया गया, अराइवल की फुटेज नहीं देनी।